वो ऑपोजिट होता है। आपको आप जब कुछ भी अलग करते हो हाँ, तो आपको ज़्यादातर लोग काइंड ऑफ थोड़ा वो करते हैं, ओह ये वीडियोस बनाती है, इसकी वीडियोस देखी टाइप, यू नो। I can totally understand. And you're bringing smile to so many faces. That's important. So मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई मिस्ट्री मैन या मिस्ट्री वुमन है नहीं. मिस्ट्री मैन उसमें वो म्यूजिक. ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? फोन। Hi guys, welcome to Get Ready with Us. और आज हमारी गेस्ट हैं मिस यशिता राय. हाय। So बहुत मनाने के बाद फाइनली यशिता हमारे चैनल पे आ गई है. बहुत मनाना पड़ा मुझे, झूठ है ये, झूठ है गाइस. एक बार बोला मुझे निधि ने, मैंने बोला आप जब बोलोगे मैं आ जाऊंगी, और मैं आ गई. यशिता कहती मैं तो बगल में रहती हूँ, मैं रोज आ बगल में जाऊंगी. रहती हूँ, दीदी मुझे लेके आए हैं साथ. सच में मैं कभी भी आ सकती हूँ. तो सो नहीं, हाँ वो मनाना नहीं पड़ा मुझे. बट गाइज वी हैव फाइनली यशिता ऑन आवर चैनल. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन. बहुत सारी बातें करनी है हमको, और यशिता का मैं मेकअप करूँगी. ये आई एम सो एक्साइटेड. आर यू एक्साइटेड हो या डर रही हो? दोनों. सो यशिता ने मुझे बोला है कि मेरे को बहुत न्यूट्रल मेकअप चाहिए, बहुत लाइट मेकअप चाहिए. इसके बाद हम एक्चुअली हमारा नवरात्रि का रील कॉम्बो नहीं कोलैब इसके बाद हम अपना नवरात्रि का रील वाला कोलैब शूट करने वाले हैं. एंड हमारा आउटफिट ब्लैक एंड रेड है. सो आई एम थिंकिंग उस तरीके से, बट शी हैज़ टू ट्रस्ट मी. आई एम एक्साइटेड. जब मैं आपसे पहली बार भी मिली थी, मैंने बोला था आप मुझे मेकअप करना सिखाना भी और आप करना भी, तो वो चीज़ हो रही है. सो आई एम हैप्पी फॉर दैट. बाकी देखते हैं कि मेरे पे मेकअप कैसे लगेगा. मुझे 1% डाउट नहीं कि आप कैसा करोगे. मुझे ऐसा लगता है कि अरे मैं हैवी मेकअप कभी करती नहीं हूँ. इतना सुंदर फेस है, इतना प्यारा सा, यही तो इतनी सुंदर सुंदर आंखें हैं. मुझे तो आंखें दिख रही है, पलकें दिख रही है यशिता की, प्यारी प्यारी पलकें हैं. सो आई एम एक्साइटेड टू वर्क ऑन हर आईज. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वील ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ चिट चैट. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. यशिता को आई एम श्योर एवरीबडी नोज, ठीक है, और अगर नहीं जानते हो तो भाई वाई वेयर आर यू. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो सब्सक्राइब टू हर. उसके इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो. शी इज डूइंग दिस अमेजिंग सीरीज जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. यू गाइज विल बी सो इन्वेस्टेड जस्ट लाइक आई एम. एंड मुझे पता आंसर तो मिलने वाला नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश करके देखते हैं. तो चलो भाई शुरू करते हैं. ऑलराइट. सो सबसे पहले मैं यशिता की स्किन प्रेप कर रही हूँ. दिस इज़ माय फेवरेट मॉइस्चराइजर जो कि ख़त्म हो चुका है. इट्स 5% चंदनम लाइट फेस मॉइस्चराइजर. यशिता हैज़ अ कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन. सो कहीं पे ड्राई है, कहीं पे ऑयली है. दिस इज़ लाइक परफेक्ट फॉर इट. बट अभी मौसम भी बदल रहा है ना, तो स्किन बड़ा गंदी तरीके से अभी ज़्यादा मुझे ऐसे ड्राई लग रही है. आज रोज आजकल सुबह उठ के हाँ. विंटर वाला टाइम आने. तो वैसे कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो? मतलब बेसिकली फेस वॉश एंड सनस्क्रीन इज माई रिचुअल. मतलब ये तो मैं इतना कर लेती हूँ. और अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो मैं अच्छे से मॉइस्चराइज करूंगी और हर पूरा प्रॉपर. विंटर्स में देखो, सो आई ऑल्सो डोंट टेक केयर ऑफ माई स्किन अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आप स्किन के लिए करते क्या हो, है ना. बट द ट्रुथ इज कीप इट सिंपल. सोने के पहले फेस क्लीन करना, उठने के पहले फेस वॉश अपना बायोडर्मा, ओके, एंड सनस्क्रीन. बस इससे ज़्यादा स्किन केयर नहीं हो पाती मुझसे. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द स्पाइसी थिंग्स. ऑलरेडी ओह माय गॉड, अभी स्किन केयर की बात हो रही है, थोड़ी देर चलने देते हैं उसको. ठीक है. हाँ. सो यशिता, व्हेन डिड यू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन? कब किया स्टार्ट? ओके, आई थिंक माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज. फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज के एंड में, वैसे ही सेकेंड ईयर बिगनिंग. सो आई मीन कैसे हो पाता था कॉलेज के साथ में? एक्चुअली क्या होता था, मैं ड्यू की हूँ. तो पहले जब कॉलेज जाने के पहले ना इतने सपने होते हैं. एक तो बॉलीवुड टाइप नहीं, एक तो बहुत ज़्यादा वैसे लगता है कि फिल्मी कॉलेज, और अब समझ रहे हो वैसा होता नहीं है रियलिटी में. एंड ड्यू के ना बहुत ज़्यादा ही होते हैं कि सोसाइटीज़ ज्वाइन करेंगे. मैंने भी डांस सोसाइटी ज्वाइन की थी, मुझे डांसिंग पसंद है. ओके. पर ना मेरे से हुआ नहीं. ओह बाय द वे, हम भी डांसिंग क्लास जाने वाले थे. हमारा प्लान है. मैंने सोच रखा है, अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा, पर मैं जब भी कोई वर्कशॉप जाऊंगी मैं आपसे पूछूंगी, आपसे भी, इशिता से भी. ठीक है. हम करेंगे कुछ. मुझे परमानेंट, चलो हम बाद में हमें डांस क्लासेस करनी है गाइस साथ. यस. बट एनी हाउ मैंने डांस सोसाइटी ज्वाइन की थी. बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. लाइक मैं नोएडा में रहती हूँ और मुझे हर रोज़ इतने दूर ट्रैवल करके एग्जॉस्टिंग हो गया था. पर तो मैंने वो छोड़ दिया, डांस सोसाइटी एकदम से छोड़ी. और फिर मुझे खाली रहना पड़ता था, और मैं वैसी हूँ नहीं कि मैं खाली बैठ पाऊँ. क्योंकि ऑनेस्टली इतनी पढ़ाई होती नहीं है ना कॉलेज में. सो व्हाट डिड यू डू इन कॉलेज? इंग्लिश ऑनर्स. ओ भाई साहब. रीडिंग ठीक है, पर मैंने ना एक्चुअल में जो अच्छी वाली पढ़ाई, लाइक अ गुड स्टूडेंट, मैंने सिर्फ 12th क्लास तक की है. उसके बाद मैंने पढ़ाई लिखाई से ऐसे
फासला कर लिया, मैंने बोला अब नहीं पढ़ना मुझे। तो हाँ, तो फिर ऐसे ही आई थिंक मुझे ड्रेसअप होना बचपन से वैसे ही पसंद है, तो आई यूज टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स कि वो ये कहाँ से लिया है, ये अच्छे लग रहे हैं, तो फिर उनका कि भाई अभी लोग दिखा ही देते हैं फिर लोग, ढंग से दिखा देते हैं। तो बस मैंने फिर सेव अप करके कैमरा लिया पापा को बोल के। मैंने एक्चुअली पता है क्या, एक डेमो वीडियो एडिट करके अपने फैमिली को दिखाई, बहुत ही गंदी वीडियो थी, मैंने अपने ओप्पो या वीवो वाले फ़ोन से शूट की थी। बट उन्हें समझाया कि ओके ये मुझे करना है। ओके, सो यू आस्क्ड फॉर परमिशन फर्स्ट? हाँ, मैंने दिखाया, परमिशन नहीं मुझे पता, तो मना नहीं करते, पर मुझे उन्हें बताना था कि ऐसा ना हो ना एकदम से यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरी बेटी वीडियोस क्या डाल हाँ, हमें पता ही नहीं है ये क्या कर रही है। तो मैंने बताया कि मैं ये करूँगी। तो फिर बस टचवुड की कॉलेज से फिर जब स्टार्ट किया तो आई गॉट गुड रिस्पॉन्स। क्योंकि कॉलेज वाले फ्रेंड्स भी होते हैं ना, वो थोड़ा रूट, आई मीन दे रूट नहीं, नो नॉट रियली। आई थिंक मैं कॉलेज बहुत कम भी जाती थी, मेरी अटेंडेंस बहुत कम थी, तो आई हैड लाइक अ वेरी फ्यू फ्रेंड्स, बहुत स्मॉल ग्रुप। वो जो थे वो अच्छे थे, बट वो ऑपोजिट होता है आपको, आप जब कुछ भी अलग करते हो तो आपको ज़्यादातर लोग काइंड ऑफ थोड़ा वो करते हैं, ओह ये वीडियोस बनाती है, इसकी वीडियोस की टाइप, यू नो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता था स्टार्टिंग से जो मैं करती। सो व्हिच ईयर यू स्टार्टेड? आई थिंक 2018। ओह दैट्स लाइक हाँ काफ़ी टाइम से कर रहे हो। हाँ 2018 कब, आई थिंक फरवरी, तो अब हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ काफ़ी टाइम हो गया यार। पर मैंने फिर भी अपने सही टाइम पे आई थिंक स्टार्ट कर दिया था, कि जब तक मेरा ग्रेजुएशन हुआ मैंने ना तो आज तक कोई इंटर्नशिप की है ना कोई जॉब मेरा यूट्यूब ही है सब कुछ। तो So do you feel कि वो तुम you miss something because you didn't work in a corporate setup? No, मेरे को इतना grateful feel होता है, मैं बोलती भी हुई है कि पता नहीं मैं कैसे करती, आई थिंक आई एम नॉट मेड फॉर कॉर्पोरेट और दैट इज फाइन। सो आई फील दैट आई एम मेड फॉर इट, बट द थिंग इज दैट आई फील व्हेन यू वर्क इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट आपको एक्सपीरियंस मिलता है, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये चीज़ हो सकती है कि मैं अपनी एक बबल में ही रह गई, क्योंकि होता है ना आफ्टर कॉलेज फिर मैं हमारा काम क्या है, हमें घर से ही करना है बेसिकली। और अब आपकी इन्फ्लुएंसर क्रिएटर फ्रेंड्स मिलते हैं, आप 10 लोगों से मिलते हो, वो वाली चीज़ है। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट उस वे में बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस वैसा वर्क वाला नहीं मिला, बट वो मेरे को ब्लेसिंग भी लगती है कि टच मतलब मुझे नहीं करना वो इतना एक्सपीरियंस, बहुत मेहनत कराते हैं यार ऑफिस में, नहीं करना। प्रोज एंड कॉन्स तो है, हर चीज़ के होते हैं, सो यू गेट सम, यू विन सम, यू लूज सम। तो जो चीज़ मुझे सीखनी है मैं आके निधि दी के पास से सीख लूँगी, ठीक है? ओके, जो एक्सपीरियंस मुझे चाहिए। मुझे आई समटाइम्स फील सो it's not about YouTube you can do अकेले भी, it doesn't require a team, or like initially you don't require a team, तुमको corporate experience ही चाहिए, but when you start with your brand for example, exactly, I feel I don't know a lot of things, मेरे को business के बारे में बहुत सारी चीज़ें I learned जब मैंने गलतियाँ करी। exactly. कुछ टाइम से इतने सारे लोगों ने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया ना साइड बाय साइड विद देयर जॉब्स, राइट। तो वो चीज़ दिखाते हैं कि हम ऑफिस जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो भी पहले ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जब से हमने स्टार्ट किया होगा, मैंने जब से, आपने कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? मैंने 2015 स्टार्ट किया था। ओह वाओ, they were like first generation YouTubers, सेजल। तो मैंने सेजल कुमार का ही देख के लाइक शी वाज माय इंस्पिरेशन, क्योंकि तब वो कॉलेज वाला, मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट किया था, तो कॉलेज वाले कंटेंट वही डालती थी, लुक बुक्स चलते थे ना तब। हाँ, एंड शी उसके तो बहुत, सो सेजल, श्रुति, कोमल, these people were the first generation I would say, right? Fashion, I was kind of a second generation या फिर first second के बीच वाले थे। आप भी फर्स्ट में ही आओगे, 2015 आई थिंक उन लोगों ने भी 2013 2014 वाले थे, and Sejal I think started in 2014. Okay. So I was quick to jump on this. मैंने देखा कि अच्छा भाई ये तो सही चीज़ दिख रही है। Exactly, क्योंकि अब कर रहे हैं ना बहुत सारे लोगों। Now I think आजकल ये अच्छा हो गया कि शॉर्ट फॉर्म जो कंटेंट आया है ना, उससे लोग आई थिंक जल्दी अपना ग्रो कर पा रहे हैं। हाँ, that's true. हमारे टाइम पे ऐसे लग रहा है, हमारे टाइम पे हम बोल रहे हैं, पर हमारे टाइम पे, बट नो, हमें तब लंबी वीडियो से अपना ऑडियंस बिल्ड करना थोड़ी मेहनत लगती है। सो व्हेन डिड यू ट्रूली पिक अप? लाइक आई नो 2018 वाज नॉट द टाइम फॉर अस, है ना? वी ऑल स्ट्रगल्ड बिकॉज जो कुछ क्रिएटर्स को यूट्यूब ने पुश दे दिया था वो आगे बढ़ गए थे, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु वर स्ट्रगलिंग। आई वाज वन ऑफ देम, एंड आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव स्ट्रगल्ड। द रियल चेंज केम अबाउट 2019 के एंड के तरफ, आई थिंक, यस। एंड देन कोविड हैपेंड, फिर तो सब कंटेंट क्रिएटर्स बन गए। नो, बट सही में
बट ठीक है, गुड फॉर अस ना, वी आर लाइक आई एम हैप्पी, आई लव दिस। मुझे बहुत, मैं सबको इनकरेज करती हूँ ना, कोई मुझसे मिलता है, मेरा फ्रेंड या कोई भी जिनको मन होता है अंदर से कि यार हमें भी करने का मन है, तो मुझे लगता है करो। मतलब आजकल सबके पास फ़ोन है, बेसिक एडिटिंग सब कर लेते हैं। सही बात है, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और आपको पसंद है अगर करना ना, इफ़ यू एंजॉय द प्रोसेस तो आप करो। आप ये मत देखो कि मेरे कितने नंबर्स हैं या कितने फॉलोअर्स हो रहे हैं, कैसा आपको मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप करो। दैट इज ट्रू। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप नहीं कर सकते अगर आप ये सोचो ना सिर्फ कि मैं पैसों के लिए। एक तो गाइस पैसे बहुत टचवुड अच्छे होते हैं, पर बहुत बाद में आता है, उसके लिए आपको बहुत स्टैब्लिश होना पड़ेगा। इनिशियली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कुछ लकी है कि हाँ 6 महीने में पैसे कमाने लगे हैं, पर वो लक की बात है। लक की बात है, ट्रू। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस फील्ड में। आई फील लाइक दैट इज ट्रू। एंड सी आई तो फील मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बट डूइंग दिस सिंस 2015, नॉट हिटिंग इट बिग, आई स्टिल फील कि मैं हर वीडियो डालती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ यार ये वाला शायद वायरल होगा, ये वाला शायद वायरल होगा, इससे शायद रिकग्निशन मिलेगा, बट यू हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज यू लव डूइंग दिस, तो आप वो कर रहे हो क्योंकि आपको प्रोसेस मजा आता है, आपको ये क्रिएशन वाला प्रोसेस अच्छा लगता है, तो आप ये कर सकते हो। पर अगर सिर्फ आप इसलिए करते कि नहीं मुझे वायरल जाना है या मुझे इतने करने हैं, तो आप नहीं कर सकते। किसी की भी मोटिवेशन फिर वो खत्म हो जाती है। नहीं, मेरा मोटिवेशन इनिशियली इट वाज पैसा, एंड आई एम श्योर सबका होता है, हाँ। बट आई न्यू कि एक तो ना 2015 के टाइम पे देयर वाज नॉट इतना डेटा अवेलेबल कि कैसे करना चाहिए। आई मोनेटाइज माई चैनल 6 months लेटर, लाइक स्टार्ट करने के 6 में, जबकि तब तो इंस्टेंटली मोनेटाइज कर सकते थे। ओके, तो मेरा क्या था, मैंने पर मनी के लिए नहीं किया था स्टार्ट। मैं बताया ना, मैं खाली हो गई थी आफ्टर लीविंग माई डांस सोसाइटी, और मैं खाली नहीं बैठ सकती, तो मुझे लगा था ठीक है करते हैं, बस इसलिए कि मुझे जेन्युइनली पहले भी जब मैं कुछ नहीं थी कंटेंट क्रिएटर, तो हमारा जो ग्रुप है, हम लोग तैयार होकर अपनी फ़ोटो शूट करते थे। जिसके पास DSLR है, वो वाला फेज़ आपको पता नहीं याद, हमारे में था, हमारे स्कूल में ये वाला फेज़ था, तैयार हो और फिर रेड लिपस्टिक लगा के और लाइनर लगा के अपनी DSLR से फ़ोटो शूट करा रहे हैं और इंस्टा पे डाल रहे हैं। सो आई यूज्ड टू लव डूइंग दैट। तैयार हो ना, तो मैं वही करती थी, मुझे बहुत टाइम, पर मेरा टचवुड आई थिंक 3rd या 4th वीडियो पिक्ड अप, 3rd 4th ये वीडियो, क्योंकि मैंने थोड़ा ट्रेंड वाले टॉपिक्स ले आए थे। आई थिंक इट वाज रिक्रिएटिंग इंस्टाग्राम पिक्चर्स वाला ट्रेंड नहीं था, सो मैंने आई यूज्ड टू डू लाइक फॉरेन में जो ट्रेंड्स चलते थे ना, मैं बिकॉज बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स को फॉलो करती थी उस टाइम पे, हम एक्चुअली उन्हीं को ही तो फॉलो करते थे। अब इंडियन यूट्यूबर्स इतने आ गए, अब हम अपने खुद के ट्रेंड्स बनाते हैं, पर उस टाइम में वो, तो फिर वहाँ इंडियन क्रिएटर्स जो मुझे पसंद थे, जैसे सेजल कुमार मैंने बोला, तो मैंने उसकी इंस्टाग्राम पिक्चर्स रिक्रिएट की थी, कोमल पांडे की थी, एंड वो वीडियोस पिकअप हो गई थी, तो मेरी इनिशियली हो गए थे स्टार्टिंग में, तो मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स मैंने बहुत जल्दी हिट कर लिया था। मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स होते 1.5 साल में। हाँ मेरे आई डोंट नो व्हाई मेरे 1000, हाँ मेरे इंस्टाग्राम पे थी भी, आई डोंट नो ऐसे हो गए थे शायद। आई ऑलवेज फेल्ट, जो तुमने बोला ना कॉलेज वाला, मेरे को लगता है कॉलेज वाले जो बच्चे हैं ना, वो ये जल्दी होगा पिकअप कर अब लेते थोड़े, हैं। अगर कॉलेज में अगर आपको कुछ जानते हो, ये होता है, इसलिए शायद हो गया होंगे। मेरे 1000 और ऐसे जल्दी हिट हो गए थे, और 10,000 भी हो गए थे, और मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि ब्रांड्स से कितने चार्ज करने चाहिए थे, और ब्रांड्स कैसे आते हैं, अप्रोच करना। मैंने कभी किसी ब्रांड को अप्रोच किया नहीं आज तक। मुझे इवेंचुअली पता चला कि अच्छा ऐसे करना है। पहले मुझे लगता था अच्छा यही तो बोलना है, इतना सा करना है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था, और उसका बहुत फ़ायदा भी उठाते हैं बहुत। जबकि हमें सोचना चाहिए कि वो इतना बड़ा ब्रांड है, हाँ, उनके पास और बड़े बड़े ब्रांड्स, exactly. छोटे ब्रांड्स का आई डू इट खुद से। बहुत सारे PRs और ऐसे जो अपना स्मॉल बिजनेस है, वो तो हम वैसे भी करते हैं, बट बड़े ब्रांड्स यस दे डू बहुत बुद्ध बनाते हैं। तो मुझे इनिशियली पता ही नहीं था कि क्या है इस चीज़ की वैल्यू, यार मेरे ऑडियंस की वैल्यू क्या है, और उसका क्या करना होता है, कितना चार्जर, ये सब मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। एंड दैट्स व्हेन योर क्रिएटर फ्रेंड्स कम इन प्ले, यू हैव टू हैव फ्रेंड्स। खुली मेरी लिटरली, जो बाद में मुझे लगा ओह क्या बात कर रहे हो, ऐसे करना होता है, ये करना होता है, फिर मैंने खुद को सिखाया हर चीज़, और फिर वहाँ से हुआ बिल्डअप। फिर ठीक है, जब तक ग्रेजुएशन हुआ तब तक सही इनकम हो रही थी, तो मैंने कुछ जॉब वॉब नहीं की। सो इफ यू आर कंफर्टेबल आंसरिंग, व्हाट्स द मैक्स यू हैव एवर अर्न फ्रॉम यूट्यूब? मेरे को ध्यान भी नहीं होगा जी, मैंने ऐसे लाखों में कमाया है। हाँ, एंड सी गाइज, डोंट टेक इट अदरवाइज, हमारा सिचुएशन ना बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है। हाँ एग्जैक्टली, आप हमेशा लाखों नहीं कमा सकते। किसी एक महीने में हमें 1 लाख रुपए आ जाएंगे, तो किसी दूसरे महीने में 20,000 रुपए आ रहे हैं। हाँ सही में, आपका एडसेंस फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड करता है आप कितना पोस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो।
मैं तो लॉन्ग वीडियोस अभी पोस्ट करना भी बहुत कम कर तो दिया है, पैसे तो बिल्कुल नीचे आ गए होंगे। पर ठीक है मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, बट शॉर्ट्स से कहाँ आ रहे हैं पैसे? आ रहे हैं हाँ। मेरे तो, बट उतना नहीं आ रहा ना मैं रोज़ शॉर्ट्स डालती हूँ ना। यार। आई ऑल्सो डू शॉर्ट्स एवरी डे ऑन माई ब्लॉग चैनल, बट आई एम नॉट मेकिंग मनी एट ऑल। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग चैनल पे अगर मैं एक वीडियो भी हफ्ते का लॉन्ग डाल वीडियो दूंगी की तो वही होती है, वो स्पाइक आता है। हाँ, सो that is देयर इज अ true. ह्यूज डिफरेंस एंड आई थिंक हाइब्रिड इज द वे टू गो अबाउट इट गोइंग फर्दर, कि आपको दोनों ही साथ साथ करनी पड़ेंगी भाई। तो मुझे वापस से अपना लॉन्ग वीडियोस जो मेरी ऑडियंस मिस भी करती है, आई नो, तो मैं करूँगी लॉन्ग वीडियो से कनेक्ट तो बनता है, क्योंकि इनिशियली हमने उसी से तो अपनी ऑडियंस बेस बनाई है ना, उन्हें पसंद है मैं बक बक करूँ आके कैमरे पे, जो बहुत प्यारी जो बक बक भी करती है जो मेरी कोर ऑडियंस है हाँ। उन्हें तो पसंद ही है, वो हमेशा मुझे डीएम भी करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके लिए मैं बीच बीच में बनाती भी हूँ, मैंने ऐसा नहीं कि छोड़ा है, मुझे बनाना ही है। सो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू एंजॉय द मोस्ट क्रिएटिंग? फैशन, गेट रेडी विद मी टाइप, मुझे उसको बहुत ज़्यादा अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, समझ रहे हो आप, मतलब थोड़ा मैं समझ रही हूँ। कॉन्सेप्ट वाइज और लाइक फॉर I एग्जांपल really enjoy. स्टाइलिंग ऑफ ब्लाउज इन डिफरेंट वेज मे बी। नो वो तो चलो पहले से होता, मतलब आई थिंक द एग्जीक्यूशन, आजकल आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स की बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं अपने, उनका प्रोडक्शन लेवल भी नहीं, द वे दे शूट द वीडियो, कंप्लीट वीडियो, हाँ म्यूजिक वीडियो लगती है वो, और ऐसा नहीं कि ओनली द बिग क्रिएटर्स, बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स एंड दे आर कमिंग अप विद ग्रेट है ना, आइडियाज। मुझे वो देखना बहुत पसंद है, तो मुझे वो बनाने का बहुत मन So करता है। Sejal was the one you actually हाँ, got that- inspired, हाँ. and then who is one fashion creator right now in India you feel is doing next level things apart from Komal Pandey? कोमल पांडे ही बोलने वाली थी। Apart from Next Komal level, Pandey. I Like don't maybe see think- Komal Pandey I feel is not, I'm sorry if you're a हाँ, Komal Pandey something stan, about it. I'm really sorry, but Komal Pandey's fashion is good but it's not for everybody. एग्जैक्टली सब So- नहीं कर सकते, मुझे वो बहुत पसंद है, मतलब आई थिंक वो बहुत कॉन्फिडेंट है, मुझे बहुत अच्छा That- लगता है, वही I मैं like स्टार्टिंग her. से ही ये 2-3 लोग उनको ही फॉलो करते आ रही हूँ, तो या बट आई गेट इट कि सब नहीं कर सकते, मैं what खुद is भी नहीं हाँ, पहन सकती what is वो। something मतलब a very relatable fashion creator जिसका fashion sense भी बहुत अच्छा है, it is edgy also, समझ रहे हो मेरी बात? समझ रही हूँ, जैसे I really like प्रेरणा छाबड़ा because again her अच्छा, concept yeah. of the video, I love her her. है ना, मैं भाभी ऑल्सो लव्स हर, the way ऐसा लगता है she has a pool of knowledge when she's sharing. ट्रू and sometimes मेरे को लगता है मैं मेकअप में मैं ये कर सकती हूँ, why am I am You मतलब मैं should. नहीं कर रही हूँ, बट आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो एक साथ, तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी आप ये सब, आपको जितना कर पा रहे हो ना वो सब कर। मेकअप की नॉलेज इज लाइक लिमिटेड ना, इतना ही है, सीख लिया आपने, अब कर लोगे जा करके, बट फैशन में आप बहुत कुछ दिखा चेंजिंग सकते हो। एवरी डे एंड इट्स सो वास्ट। तो अब प्रेरणा को तो मैंने बोला है, बट हाँ पर मेरे कोई एक क्रिएटर का मुझे से नाम भी नहीं ध्यान है, आई डोंट नो, मैं भी सोच रही हूँ मैं किसको करती हूँ इंडिया में, लाइक फॉरेन में तो आई फॉलो बेस्ट ड्रेस्ड, पता आपको पता होगा या पता नहीं, I am not into fashion at all. हाँ, तो इंडिया में पर मैं बहुत लोगों के कंटेंट देखती हूँ, मुझे भी नाम वैसे नहीं आ रहा दिमाग में, बट जैसे मैंने बोला ना आजकल सारे क्रिएटर्स द वे दे एग्जीक्यूट, जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, जो पूरे जैसे वो शूट कर रहे हैं, वो मुझे पूरा प्रोसेस ही अच्छा लगता है मेरे को। What do you have to say about these outfit from scratch videos? आई एन्जॉय, पता है मैंने ये बहुत पहले लाइक ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाला कॉन्सेप्ट मैंने फेयरवेल के टाइम से करी, मतलब जो मेरा चैनल नहीं था, पर अब मुझे अच्छा लगता है वो। आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच आई थिंक वी एज इंडियंस हैव हम ऑलवेज सब ने किया होगा, अपनी मम्मी का कुछ कुर्ता बनवा रहे हैं, साड़ी बनवा रहे हैं, सभी करते हैं आउटफिट, और उसको मैंने भी शायद एक बार कुछ बहुत पहले बनाया था जब ये वाला ट्रेंड था भी नहीं कि आउटफिट फ्रॉम me and my sister used to do this a lot, सभी हाँ। but for me to put it in a video is difficult. I don't know, for some reason I tried it a lot of times. आई थिंक मैंने एक बार किया तो मेरा नहीं हुआ, फिर मैंने उसको छोड़ा, पर आई थिंक अगर आप लोग देखना चाहते हो तो दिवाली पे आई कैन डू इट अगेन, you can actually. क्योंकि मज़ा आता है वो वाले प्रोसेस में। हाँ। और हम वही है ना बिहाइंड द सीन्स तो कितने बार करते ही है, लाइक अब मेरा वही फेयरवेल, जैसे हम बचपन में हमारे स्कूल का फेयरवेल वाज अ बिग थिंग ना, 11th में अरे। सूट पहनना होता था और 12th में 12th में साड़ी, साड़ी। मेरे दोनों ही आउटफिट फ्रॉम And स्क्रैच साड़ी मैंने को- अपना दिमाग लगवा के बनवाया था, मैंने पूरा ऐसे ऑफ शोल्डर, आनंदिता से पूछना आप ये बात वो मेरी सीनियर है, दो साल 2-3 साल शायद उसमें आई थिंक, तो पर आनंदिता के बैच में भी मेरी बात हुई चर्चे थे। साड़ी की बात, साड़ी के चर्चे हुए थे, आनंदिता ही बताती है मेरे को ये वाली बात, बोला ओह कि हमारे टाइम पे तो हम नहीं पहनते थे ये ब्लाउज, कुछ नहीं था मेरा, बस ऑफ शोल्डर ब्लाउज था,
बट हाँ, तो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाली वीडियोस मुझे देखना बस। आजकल जो क्रिएटर्स क्रोशे भी खुद करते हैं, खुद जो खुद स्टिच करते हैं ना, मुझे उसका नाम मैं वही सोच रही थी। आई लव हर आउटफिट्स, द क्रिएटिविटी और क्या, और वीडियोस जैसे बहुत पसंद है मुझे। and she does it all by herself. Exactly. And the dedication she has put in is amazing. और वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, I mean, और कितना अच्छा टैलेंट है। यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि आजकल हम जो भी हम वो उसको दिखा सकते हैं अपने वीडियोस के थ्रू। एंड आई थिंक जैसे स्टिचिंग फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को भी वहाँ पे रखती हूँ। जैसे मेरी मम्मी मेरे लिए फ्रॉक्स बनाती थी, ठीक है, बट आवर जनरेशन, लाइक माई जनरेशन, आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो स्टिचिंग, बिकॉज हमने पूरा फोकस पढ़ाई पे दे दिया और घर के कामों पे, मतलब स्टिचिंग एज सच नहीं। आई नो हाउ टू क्रोशे, आई नो हाउ टू knit, आई नो हाउ टू डू ऑल काइंड्स ऑफ स्टिचेस बिकॉज थैंक्स टू माई स्कूल हमारे आउटफिट वो करना नहीं आता। दैट आई विश, मुझे कभी लगता है काश मुझे ये चीज़ आती। नहीं, द थिंग इज you are creative in that ways. For me, I can't hold on to a particular task. So अगर मैं क्रोशे भी करती हूँ ना, तो I can, like, जब तक मेरा इंटरेस्ट बहुत जल्दी फिर छोड़ देते हो। हाँ। तो वो I can't do these kinds of things. एम्ब्रॉयडरी वगैरह मेरे को पसंद है करना, और क्रोशे। Okay. So I enjoy doing that. ये ना हमें स्कूल में सिखाया गया था. My school was really amazing यार. मतलब I have to thank my school for a lot of things. मुझे YouTube ने सिखाया। Third standard में we were taught how to do cross stitch, back stitch, chain stitch. Third standard. Now I look at my son, I'm like, भाई साहब इसको तो कुछ नहीं आता है। मेरे को half cross stitch, running stitch, back stitch. तो basically इतना ही होता है, उसके अलावा करना क्या होता है? ये third standard में आ गया था. Fourth standard में हमको apple बना के लाओ एम्ब्रॉयडरी से, फ्लावर बना के लाओ। तो सबको मतलब वी हैड दिस क्लास वंस अ वीक एंड वी हैव टू डू इट। फिर वो जब कंप्लीट हो गया तो फोर्थ स्टैंडर्ड में हमें क्रोशे की क्लास दी गई। तो बेसिक अच्छा, तो आपको ऐसे बचपन से ही आता है? हाँ, फोर्थ स्टैंडर्ड में मेरे को भी 3-4 महीने से ही आता है। मैंने एंड आई फॉर सम रीजन आई फील आई वाज अ क्विक लर्नर उस टाइम पे, एंड एनी विच वेज 3rd-4th स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। सो आई फील वो परफेक्ट एज थी, एंड स्कूल शुड इंट्रोड्यूस दिस अगेन। सो आवर आईज आर डन, बट डोंट नहीं देखो, मैं थोड़ा सा देख लिया पर ठीक है, मैं नहीं आई डोंट नो कैसी लग रही है, बट आई फील बहुत सुंदर लग रही है। बस आई एम नॉट डूइंग अ लाइनर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन हर अ सॉफ्ट आई शैडो वाला आई लाइनर, एंड लोअर लैश लाइन हम करेंगे अभी बाद में। इट्स सॉफ्ट बट इट्स ग्लैम, अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं किनारी साफ कर दूँ इसकी, सो दैट और एजी सा लगेगा ये यहाँ से। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर यू टू सी, आई एम श्योर अच्छा लगेगा यार तुमको ये। आई लव दिस एक्सपीरियंस, ऐसा ही फील हो रहा है जैसे वो मेकओवर टाइम पे नहीं करते हैं, लास्ट में कहती हूँ कि वाह। वो ब्राइड्स को भी कहाँ दिखाते हैं ना आजकल, नहीं दिखाते हैं तभी। सो आई एम स्टार्टिंग विद अ कंसीलर। मैं डार्क शेड का एक कंसीलर ले रही हूँ थोड़ा सा, ये तो स्किन टोन मैच कर जाएगा थोड़ा सा ना, पिगमेंटेशन को हाइड कर देता है। डार्क नहीं, एक्चुअली ये इसके स्किन टोन से मैचिंग ही है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर लेटेस्ट क्रिएशंस। ठीक है, यू गॉट इट। सो क्लिक कैसे किया? सो आई विल टेल यू, नो शी विल टेल, क्या कर रहे हो आजकल? सो आई एम डूइंग दिस series, alphabet dating series, on my channel as well as on Instagram. But I think it comes on Instagram first या चैनल पे पहले आता है? चैनल पे पहले आता है, चैनल पे वॉइस ओवर के साथ आता है, और इंस्टाग्राम पे म्यूजिक के साथ आता है। एंड मुझे म्यूजिक वाला, मुझे भी म्यूजिक वाला मुझे ना वो बहुत ऐसे फिल्मी सा लगता है, एंड वो सारे सॉन्ग्स मेरे दिल के करीब वाले मुझे सबसे अच्छा पता है कौन सा लगा था? When you went for that badminton, तो उसमें वो म्यूजिक मुझे उसको एडिट करने वाला प्रोसेस इतना मज़ा आता है, म्यूजिक सोचना हो कि इसके साथ ये, वो मुझे बहुत, म्यूजिक वाले जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट YouTube पे I haven't seen it on YouTube, trust me. I've seen it on Instagram only. So वो म्यूजिक I cannot actually imagine now कि वो वॉइस ओवर के साथ कैसा लगेगा। पहले वही है ना कि YouTube पे मैं म्यूजिक के साथ नहीं डाल सकती थी, फिर सारे कॉपीराइट वाला सीन, एंड अब you can. Okay. Because they have bought a lot of music now. बट ये कि हाँ, YouTube पे आई थिंक हमेशा से मैं वॉइस ओवर के साथ ही डालती हूँ ना अपने मिनी व्लॉग्स वगैरह। But actually that's good. I'll tell you why. So when you monetize it with the music, the share will go to the creator who has created that music. You will earn, but 30 तुमने टोटल का वैसे भी 40% मिल रहा है हमको, उसमें से भी 20%। इसी रीज़न, ये इसी वाली चीज़ की वजह से मैंने फिर YouTube पे वो नहीं किया था,
बट हाँ मैं बोल क्या रही थी. हाँ तो वो वॉइस ओवर डालते थे. हाँ बिकॉज यू हैड अ कॉपीराइट इशू. तो मतलब हाँ बेसिकली आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू सीरीज़. तो इसका आइडिया ऐसा नहीं है. आई थिंक मेरे को रैंडमली बीच में आया था कुछ रील पे. आई थिंक फॉरेन के कुछ लोग ऐसे कर रहे थे अल्फाबेट डेटिंग. फिर ऐसे उनके एपिसोड्स नहीं थे कि एकदम प्रॉपर एक वो कभी भी डाल. आई थिंक उनका ऐसा था ABCD का एक सेकंड का दिखा दिया. वो गए भी मतलब यूजुअली हम जाते हैं ना बोलिंग चले गए. अच्छा वो एक ही दिन में सारी जगह चले गए. ऐसा था मतलब एक क्लिप था वो. वैसे ही था बना रखा था उन्होंने पहले के मोन्टाज टाइप. तो इट वाज नॉट माय आइडिया. ऐसा मेरा नहीं था कि मेरा दिमाग की बत्ती चली. उसके दिमाग की बत्ती चली. ओके उनके एंड या सो उसने मेरे को बोला कि वी कैन डू दिस. एंड मैं बहुत And by the way guys, nobody knows who he is. So that's the secret. हाँ मुझे पता है. But that's the secret. I don't know अभी वीडियो कब तक जाएगी. अभी चली जाएगी नहीं ये जाएगी 17-18 के अराउंड. अक्टूबर में. तब तक नहीं पता होगा किसी को. So guys go follow यशिता. पता करो guess करो जाके कौन है वो. So हम लोग वैसे भी इवेंचुअली बताते ही तो अब हमें कुछ नाइस अच्छा आइडिया मिल गया. हाँ टू एग्जीक्यूट इट. प्लस मुझे ना जैसे मैं शूट करती हूँ ये वाली चीज़. मेरे को ऐसे एस्थेटिक मिनी व्लॉग्स बनाना बहुत पसंद है. क्यूट से शॉट्स लेना और ये करना और म्यूजिक पे डालना. और अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से होके आ रही है. मैंने सोचा नहीं था नेक्स्ट लेवल. एंड आई एम श्योर पता है मेरे को कैसी फीलिंग आ रही है अभी. कि जैसे ना T20 या वर्ल्ड कप आता है और फिर वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है तो यू आर लेफ्ट विद दैट वॉइड ना. यू आर गोइंग टू लीव योर फॉलोअर्स विद दैट वॉइड. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू कम अप विद समथिंग न्यू. तो मुझे पर्सनली जैसे जो लोग बहुत इन्वेस्टेड होते हैं ना वर्ल्ड कप वगैरह में तो वर्ल्ड कप इज वर्ल्ड कप ओनली है ना. तो वो कोई नॉर्मल मैच कवर अप नहीं कर सकता उसके लिए. सो दिस इज वर्ल्ड कप हैपनिंग ऑन. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लोग एकदम एक्साइटेड होंगे क्योंकि होंगे आपको लोग वैसे भी मतलब मुझे पता है कौन है वो. मुझे इशिता ने बताया था. ठीक है बट आई स्टिल वॉन्ट टू सी हिम तुम्हारे चैनल पे. समझ रहे हो. जो जानते भी है ना जो हमारे फ्रेंड्स भी हैं तो वो भी ऐसे बोलते हैं यार हमें पता है कि क्या है कौन है पर हमें भी ऐसे एकदम एक्साइटमेंट हो रही है कि मतलब कौन है. हमें देखना है वो वाली चीज़. वो रिवील चाहिए भाई. बट मैं इसको सजेस्ट कर रही थी कि मत कर. अगर मेरी आपसे पहले बात हुई होती तो शायद हम वैसे कर सकते थे. बट आई थिंक इवेंचुअली जो द अदर पर्सन उसको कैमरे पे रहना ही डजंट माइंड इट. तो आई थिंक वो कब तक छुपाते हैं. एग्जैक्टली. एंड ठीक है लाइक अ लॉट ऑफ पीपल नो. मेरे सब्सक्राइबर्स को पता होगा मेरा भाई नहीं आता है कैमरे पे. उसको ऐसा नहीं उसको कुछ मतलब वो है नहीं, उसको नहीं. मैं फोर्स नहीं करती हूँ. मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती हूँ अपने फैमिली में भी या किसी को अपने फ्रेंड्स में भी. जैसे मेरे फ्रेंड्स भी बहुत शर्माते हैं तो मैं ज़बरदस्ती उनको व्लॉग में नहीं लेती हूँ. मैं उनको तभी लेती हूँ जब उनको प्रिपेयर कर लूँगी. ठीक है रेडी हो सबके बाल ठीक है आवाज़ वैसा वाला सीन होता है. बट और मेरे भाई का ऐसा है कि हाँ मैं आऊँगा मैं कभी हाँ. सो दिस इज माय हस्बैंड. ही इज लाइक मेरे को पूरे टाइम मत दिखाओ. तो मेरा भाई तो अभी तक नहीं आया है. तो आज तक नहीं देखा किसी ने. नहीं देखा है तो वो भी मिस्ट्री है. तो बहुत लोगों को लगता है कि ये मेरे भाई के साथ चल रही है सीरीज. क्योंकि मुझे लगता है क्यों लगता है तुम्हें भाई के साथ थोड़ी डेट पे जाएंगे भाई. बट एनीवे तो आई थिंक इवेंचुअली भाई वाला सीन ये कर सकते हैं. उसको कभी नहीं दिखाया पर उसकी आवाज़ और अगर उसको कभी नहीं आना होगा तो उसको आना होगा तो आ भी जाएगा. You can also do some story time videos and involve your brother in it. like ऐसे साइड में. क्योंकि वो भी लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहेंगे. सो मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई मिस्ट्री मैन या मिस्ट्री वुमन है नहीं. मिस्ट्री मैन मैंने अपना ऐसे मिस्ट्री मैन करके स्टोरी डाल दी थी. अब ये चीज़ इतनी हो गई बट ठीक है. बट इट्स एक्साइटिंग यार. लाइफ में होना चाहिए ना कुछ चीज़ें एक्साइटिंग. लोग फेक कर रहे हैं इतना यार. यू आर शोइंग इट जेन्युइनली. दैट इज व्हाट इट ट्रूली मीन्स. आई फील लाइक एंड आई थिंक हर चीज़ लाइफ का पार्ट. मैं भी बहुत ओवर थिंक करती हूँ एंड मतलब मैं रेडी एकदम से थी भी नहीं कि करते हैं सीरीज़ वगैरह. बट मुझे लगा ठीक है अब हम कहीं भी जाते हैं हम उस चीज़ को वैसे भी दिखाते हैं ना. मिनी व्लॉग या जो भी हम इवेंट पे जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो अगर मैं and you're bringing smile to so many faces. That's important. उनको भी आइडिया मिलेगा. अपने बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड्स को दिखाएंगी हाँ देखो यहाँ चलना है हमको. You will get idea. So you are adding value to their lives. That is important. सबको अच्छे डेट आइडियाज मिल रहे हैं. बट आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. हम दोनों को बहुत मज़ा आ रहा है ये क्रिएट करने में. और मैं बाद में एडिट करती हूँ तो मुझे वो वाला पार्ट ज़्यादा फन लगता है.
ओके मुझे लगता है मैं घर जाके देखूंगी ना जब ये वाली चीज़ें, तो इट्स नाइस। ठीक है, हम वैसे भी जाती है, उसको मैंने नॉट जस्ट घर जाके, लाइक व्हेन यू लुक बैक एट बहुत सालों बाद या मे बी सी आए, मैं तो लगता है 1 साल बाद भी जब आप पीछे पलट के देखते हो आपको लगता है कि मेमोरीज हैं। हाँ, कितनी प्यारी मेमोरीज हैं। सो यस गाइज, जेड तक देखो। अगर आपको नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। फॉलो हर यशिता एट यशिता राय, यही है ना? हाँ, यशिता राय स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, दोनों दिख जाएगा आपको, गो फॉलो हर। अच्छा, हाउ इज इट टू हैव क्रिएटिव फ्रेंड्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ बहुत लंबे टाइम तक यू वर वर्किंग अकेले साइलो में, है ना? सो डू यू फील कि बहुत इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है हैविंग क्रिएटिव फ्रेंड्स, इवन इफ इट इज वन? बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट भी नहीं, मुझे तो वैसे ही आई थिंक हमारा जो सर्कल है ना अब थोड़ा सा हमारा एकदम से अभी पिछले कब हुआ है हमारा अभी इसी साल, हाँ विशलिंग, जब हम 1-2 इवेंट्स पे मिले, कभी फर्स्ट वो इनिशिएट कर ही नहीं सकती उसमें। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ नहीं वैसे हाँ, जब मैं मिल लूँगी तो फिर एकदम दैट्स कॉल्ड, इसको कहते हैं एम्बीवर्ट। हाँ, मैं भी सोच रही थी। हाँ, एम्बीवर्ट। So I am also like that. मतलब लोगों को ऐसे इनिशियली लगता है कि मैं रिजर्व्ड हूँ या घमंडी या एरोगेंट, लोगों को मतलब ऐसे स्कूल में भी लोगों को लगता था, पर मैं ऐसा नहीं है, मैं इनिशिएट नहीं कर पाती किसी से, खुद से जाके नहीं करूँगी, बट once somebody starts talking to you, फिर मैं एकदम। तो हमारा बेस इज ऑलमोस्ट डन गाइज। पॉज करो, कमेंट करके बताओ इसकी आंखें कैसी लग रही हैं, बिकॉज आई एम लाइकिंग इट। मैंने अभी तक नहीं देखा, अभी मुझे अपनी आंखों पे ये रिक्रिएट करना है। अच्छा हाँ, हमारा मेकअप सेम रहेगा तो ओके। सो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, क्रिएटिव फ्रेंड्स वाली बात कर रहे थे हम, एंड आई थिंक हमारा कनेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ है हम सबका। सो आई फील ना कुछ you are meant to be with certain people and when you meet them you just hit it off. So and कुछ लोगों के साथ आप कितना भी चाहो कि इनसे हम दोस्ती कर ले, सबसे नहीं होता। हाँ, हमारी एक बार बात करने पे ही हमें ऐसा नहीं लगा कि भाई हम पहली बार बात कर रहे हैं, हम पूरे रास्ते ऐसे बकर भाई, तो ऐसे ही होते किसी के साथ आप एकदम से हिट ऑफ कर लेते हो ऐसे। राइट, ट्रू। So you are like born and brought up in Noida only? No. Okay. So मैं भोपाल में पैदा हुई हूँ। Oh, मेरे पेरेंट्स भोपाल में रहते हैं। हाँ। So they are finally settled in भोपाल। Okay. तो वहाँ से भोपाल से कोई आपका रिलेटिव है या? नहीं। So पापा, उन्हें अच्छा लगा भोपाल? हाँ, नहीं अच्छा नहीं लगा। I'll tell you the story, बहुत लंबी स्टोरी है। So my father was in bank. तो there was this time जब I was in 12th standard, पापा की भोपाल पोस्टिंग हुई। Okay. ठीक है, फिर हम लोग भोपाल गए तो वहाँ पर पापा को एक प्रॉपर्टी मिली। सो माय फादर इज़ लाइक प्रॉपर्टी फैनाटिक। ओके। जहाँ जाते हैं, जहाँ जिस शहर में रहे उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है। वाह। सो समहाउ ही विल फाइंड वेज एंड उसकी लाइक ही इज़ लाइक कि हम अपनी सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लाइक स्ट्रेच कर लेंगे, वील लिव समहाउ बट लेट्स हैव दिस प्रॉपर्टी, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। सो उस टाइप के माइंड सेट से सो जब भोपाल में ये प्रॉपर्टी मिली थी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, बट इट वाज लाइक जंगल था उस वक्त पे। आई डिड माई 12th फ्रॉम भोपाल। उसके बाद फिर आई मूव टू लखनऊ अपना इंजीनियरिंग करने के लिए। मीनवाइल पापा मम्मी इंदौर शिफ्ट हो गए, पापा का इंदौर ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो अब ये वाला जो प्रॉपर्टी था, फिर भैया की शादी हुई। भैया ने मेरे वी आर 4 siblings। ओके। ठीक है, तो भैया ने बोला कि चलो अच्छा मैं इसको बनवा लेता हूँ, इट्स अ बिग प्लॉट, 3600 स्क्वायर फीट का है। तो उसने फिर उस पर पूरा एक मल्टी बना दी। ओके। सो अब घर भी हो गया तब बड़ा, तो एवरीबडी डिसाइडेड कि चलो यहीं रह जाते हैं। है भी अच्छी सिटी है वैसे। इट्स नाइस, मतलब पीसफुल भी है, मतलब अच्छा है आई थिंक। सो मैं वहाँ पैदा हुई हूँ ना, इसलिए पिछले। सो बस पैदा हुए या you lived there? मेरे नानी का घर। ओह, वेयर? भोपाल में ही, मतलब लाइक मेन हाँ, भोपाल ही है आई थिंक। भोपाल लाइक किस तरफ रहते हैं, दैट्स व्हाट आई वांट टू। भोपाल मतलब मुझे नहीं पता इतने जगहों के एग्जैक्ट नाम, कुछ होता है मैं समझ में, जैसे वो बड़ा लेक है ना, झील, तो उसके आसपास है। उसी के पास। ओके लाइक वहाँ से 10 मिनट, भोपाल कितना सा है, हर जगह तो 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। सो माय पेरेंट्स लिव लाइक होशंगाबाद रोड। नहीं, होशंगाबाद नहीं, मेरी मम्मी को ऐसा पता होगा, मेरी मम्मी रही है ना भोपाल, मतलब प्रॉपर मम्मी का घर। तो मेरे मामा वगैरह सब वहीं रहते हैं। हाँ, हमेशा। अभी तो मेरे नाना नानी नहीं है, पर मामा मामी है, भैया, कजन सब, तो हम जाते रहते हैं।
मुझे अच्छा लगता है भोपाल एक्चुअली। वहाँ पे वो थोड़े पहाड़ भी है, वहाँ लेक भी है, तो वो वाली चीज़ मुझे अच्छी लगती है। भैया हमें ड्राइव पे निकाल के बहुत ऐसे ले अच्छा जाते हैं। लगता बहुत है। अच्छा लगता है वो चीज़, यहाँ हम नहीं कर सकते। एंड स्पेशली ना बरसात के मौसम में वहाँ जाओ, इट्स अमेजिंग। और बहुत फिर दिल्ली से कंपेयर करें तो फिर पोल्यूशन और वो सब भी नहीं है, मौसम सच में बहुत अच्छा रहता है और हाँ। लोग भी अच्छे हैं, प्यारे। बट हाँ, तो भोपाल में मैं बस पैदा हुई हूँ और वहाँ पे बस गर्मियों की छुट्टियाँ बिताई हैं। और उसके अलावा माय फादर इज़ इन एनटीपीसी ना, ओके, तो उनका फिर पोस्टिंग था वेस्ट बंगाल में। ओके, तो यू लिव्ड इन वेस्ट बंगाल? हाँ, टिल माई फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट से लेके अभी तक। फिर आई मीन फर्स्ट क्लास है, आई मीन नोएडा को मैंने देखा है पहले। ऐसा भी नहीं था कि एकदम जंगल देखा है, पर फिर भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हुए देखे हैं मैंने अब। तो माय एंटायर चाइल्डहुड वाज इन झांसी, ओके, एंड व्हेन आई लेफ्ट झांसी इन 2006 आई नेवर वेंट बैक। मतलब आई नेवर बीन देयर इतने पिछले 20 सालों में। सो आई डू मिस इट बिकॉज झांसी आई थिंक भोपाल के पहले स्टेशन आता है ना। हाँ, सो आई डू मिस इट बिकॉज यू नो ऑल माई फ्रेंड्स और माई जितने भी बचपन वहीं के पे सब हैं। वहीं पर हैं। जाना चाहिए आपको, कभी ऐसे नॉस्टैल्जिया हिट करेगा। एंड माई स्कूल, लाइक आई ओ लॉट ऑफ what I am today to my school because मैं कॉन्वेंट में थी, so there are a lot of things I feel जो कोएड वाले लड़कियाँ स्पेशली एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हैं। being in a convent is like a different experience altogether. So इसलिए आप इतने आप ऐसे हो। ऐसे कैसे? अच्छे ऐसे पुट टुगेदर, और मतलब समझो कैसे समझाऊँ मैं, डिसिप्लिन रहते। I feel जैसे जब आप कोएड में होते हो ना, सो ना चाहते हुए भी यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ बिकॉज बॉयज आर देयर, स्पेशली व्हेन यू ग्रो ओल्डर 8th ऑनवर्ड्स, है ना, कि अच्छा ऐसे नहीं करना है या फिर ऐसे नहीं बोलना या ऐसे ही जाना है स्कूल में, यू हैव टू बी। आई फील अब कितना भी कह लो कि नहीं कर रही हूँ मैं, बट सबकॉन्शियसली आ जाता है, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट योर टीचर विल टेल यू टू डू इट। कुछ ना कुछ टोकते तो है ही है, बट व्हेन यू आर इन कॉन्वेंट वहाँ सभी यार कुछ भी काम करना है ना तो हम ही हैं जो करना है। ऊपर चढ़ना है तो भी खुद ही को चढ़ना है, गिर रहा है, अच्छी बात है। एग्जैक्टली। सो आई फील ऊपर देखना, आई फील एंड प्लस टीच एंड यू नो टीचर्स भी सारी हम वी नेवर हैड अ जेंट्स टीचर। लाइक पूरे हमारे पूरे स्कूल में सिर्फ 2 जेंट्स थे, एक प्यून वाले भैया और एक और, मतलब वो प्यून वाले भैया होते थे, पर उसके अलावा एवरीबडी वाज लाइक सारी सिर्फ लेडी टीचर्स। एंड ज़्यादातर ना आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स होती थी, सो वो और समझ गई। हाँ, तो इट वाज रियली लाइक आपको जाना चाहिए वापस। हाँ, मैं डुगू को लेके जाना चाहती हूँ अपने स्कूल एक बार। आई वांट टू शो हिम कि भाई दिस इज द प्लेस आई ग्रू अप इन। एग्जैक्टली। सो दैट्स माई लाइक आई वांट टू टेक हिम, बट वही होता है कब लेके जाऊँ ऐसे हो जाता है फिर वो। पर ठीक है, कभी ना कभी तो लेके जाऊंगी। हाँ, तुम्हारी आई लैशेस कितनी सुंदर है। मैं तो जब से ही आई है ना, मैं तो इसके आई लैशेस देख रही हूँ, इतनी ऐसा लग रहा है जैसे करवाई हुई है। मेरे को ऐसी, मैं जब हम कुछ मेकअप स्टोर में कुछ ट्राई नहीं करते, एक बार मैक के स्टोर में थे, वो मेकअप बंदा ही पीछे पड़ गया, उसको लग रहा था मैंने कराई, मतलब नहीं कराई है, खींच के मतलब नहीं कराई है, वो बोलते नहीं मुझे लग रहा है आपने कराई, मतलब झूठ के बोल रहे। नहीं अभी मैंने बहुत नज़दीक से किया ना, देन आई रियलाइज नहीं दोज आर हर रियल लैशेस। एंड वो हाउ टू आई मीन क्लोजअप में दिखाएंगे हम, इट्स सो ब्यूटीफुल। मस्कारा आप खुद लगा लीजिए क्योंकि मुझे डर लगता है। मिरर देख लूं फिर मैं। हाँ, अब द बिग रिवील टेंटेड मेरे को आदत है बिल्कुल मेकअप में। हाँ ठीक है, अच्छा आई लव द आईज, बहुत डिफरेंट है, मैं कभी नहीं करती ना, पर अच्छा लग रहा है हमारे फुल गेटअप में। इट्स नॉट वेरी ड्रामेटिक। हाँ, जैसे मैंने बोला था आपको कि बहुत वैसा नहीं चाहिए, बट इट्स नाइस, मुझे अच्छा लग रहा है। आई होप ये सच बोल रही है। रुको मैं अच्छे से अभी लिपस्टिक लगा के आई नो नहीं, मुझे मैं जेन्युइन मैं बोल रही हूँ, कोई कैमरे पे और अच्छा नहीं। शक्ल से देखो जरा, तुम दोनों सच बोल रही है ना। लोगों को वो ना लगे कि जेड वाला इंसान है वो मेरा फिर स्कूल का दोस्त है। जेड वाला इंसान, एजेंट जेड। माय गॉड, पर लोगों ने इतनी मेहनत की है ना ढूंढने में, मतलब इतनी भी नहीं पता है उनको तो नहीं, वैसे भी नहीं, कुछ लोगों को तो मेरे फॉलोइंग लिस्ट में से कुछ रैंडम लोग जो बेचारे मेरे स्कूल के थे, उनको मैं फॉलो कर रही थी, उनके नाम वो कर रहे हैं, नहीं यार ये मत करो, ये बहुत लाइटली लगाना। तो मेरे पास है यस, एक है ने बहुत हल्का, बस अब फिंगर से ब्लेंड कर लेना। ओह, बहुत लाइट कलर चाहिए मुझे एक्चुअली, आई जस्ट वांट लाइक अ टिंट वाला इफेक्ट। अच्छा लग रहा है? सो गाइज
दैट्स यशिता राय एंड आई होप ये कॉन्वर्सेशन हमारी आपको अच्छी लगी होगी, इंसाइटफुल होगी। कितनी बातें कर ली हमने। yes and इसके बाद you will see Yashita's look. I'll also get ready. I'll do the same eye look and इसके बाद हम अपना collab करेंगे and that was it for today's video guys. I hope you guys enjoyed it and enjoy our beauty shots now. And कमेंट करके बताओ if you want to see Yashita more on my channel. अगर yes तो हम next collab क्या करें, फटाफट कमेंट करो। मैं फिर आ जाऊंगी जल्दी से। पकड़ लाऊंगी। चलो guys, see you next time. Bye. Bye.